आज बीए प्रथम वर्ष हिंदी कि पद्मावत का मानसरोदक खंड का दूसरा पद्य इस प्रकार है। देखें, कह रहे हैं कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाढ़ी भई। देखी सरोवर हंसें कुलेली, पद्मावती सौ कहीं सहेली। ए रानी मन देखु बिचारी, यही नैहर रहना दिन चारी। जो लगी अहे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासुरन बोलिहन जीव लेहि, दारुण ससुरन निसर देहि। पिउ पियार सिर ऊपर पुनि सो करें दहु काह। दुह सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निवाह। इसका भी वही जो संदर्भ संकेत बताया था और संकेत के बाद संदर्भ प्रसंग। तो सबसे पहले संकेत अच्छा लगने के लिए आप लिख सकते हैं, संकेत में लिख लीजिए खेलत, फिर बिंदी दे करके लास्ट में लिख लीजिए निवाह, और संकेत के बाद संदर्भ लिख लें आप। तो संदर्भ बताया ही था कल, लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पद्मावत के मानसरोदक खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता पद्माव जायसी जी हैं या मलिक मोहम्मद जायसी हैं। संदर्भ के बाद प्रसंग, तो प्रसंग में आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रस्तुत पद्य में महाकवि जायसी ने लौकिक एवं अलौकिक संसार के रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त किया है। अब उसके बाद व्याख्या लिख दें, व्याख्या सुने आप। करें कि खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाढ़ी भई। खेलत मान सरोवर गई, पिछले में आपने देखा था कि पद्मावती मानसरोवर स्नान करने के लिए चली हैं। तो कह रहे हैं कि पद्मावती सहित सभी सखियां, जायसी जी कह रहे हैं कि पद्मावती सहित सभी सखियां सहेलियां खेलत खेलती कूदती मान सरोदक यानी मान सरोवर पर पहुंची, और वहां जाई पाली पर ठाड़ी भई। पाली मतलब होता है सरोवर का जो बांध होता है, ऊंचा किनारा होता है। तो कह रहे हैं कि वहां जा करके वे सरोवर के तट पर खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसें कुलेली, देखी सरोवर हंसें कुलेली, और पद्मावती सब कहीं सहेली। देख सरोवर यानी सरोवर को देख करके, जो सरोवर की मनोहर छवि थी, उस छवि को देख करके सभी सखियां कुलेल करने लगीं, हंसने लगीं, यानी हंसी और क्रीड़ा करने लगीं। और पद्मावती सौ कहीं सहेली, और पद्मावती से एक सखी बोली, क्या बोली कि ए रानी मन देखो बिचारी, यही नैहर रहना दिन चारी। कि ये रानी देखो, विचार करो, अपने मन में सोचो कि हम लोगों को यही नैहर, नैहर मतलब होता है पिता का घर, जिसको पीहर भी कहा जाता है, मायका भी कहा जाता है, माता पिता का घर, यानी हमें माता पिता के घर पर केवल 4 दिन तक रहना है। फिर माता पिता के पास 4 दिन ही रह करके सुख आनंद लेना है। जो लग अहे पिता कर राजू, इसलिए जब तक हम पिता के राज्य में हैं, यानी माँ बाप के छत्र छाया में हैं, खेल ले हु जो खेला हु आजू। तो जो भी खेल करनी है, स्वच्छंद क्रीड़ाएं करनी है, उसको आज ही कर लिया जाए। क्यों? पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कह रहे हैं कि जब कल विवाह हो जाएगा और ससुराल हम लोग चले जाएंगे, तब कहाँ हम और कित यह सरोवर पाली, और कहाँ यह सरोवर का किनारा,
यानी हम कहीं और होंगे और इस सरोवर का किनारा कहीं और होगा। तब क्या हो जाएगा? कित आव पुनि अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। तो यहाँ हमारा आना कहाँ संभव हो पाएगा? यानी वो अपने हाथ में नहीं रह जाएगा, हम दूसरे के वशीभूत होंगे। तब हम कित मिलके खेलब एक साथ था, तब हम कहाँ एक साथ मिल करके खेल पाएंगे। और सास ननद बोलिहन जीव ले ही, और जो सास ननद होंगी वो व्यंग रूपी बाणों से प्राण ले लेंगी। यानी उनकी जो वाणी होगी, उनकी जो बोली होगी, हमेशा कुछ न कुछ तारना मारती रहेंगी, व्यंग बोलती रहेंगी। दारुण ससुरन निसरे देही, और जो दारुण ससुर यानी कठोर स्वभाव वाले ससुर निसरे देही, हमको निकलने ही कहाँ देंगे घर से। और इसके बाद ऊपर से प्यू पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दाव दहु का, आ दुह सुख राखे कि दुख दहु कस जन्म निवार। नहीं, ऊपर से पति जो हमारे लिए सबसे मान्य होंगे, उनका भय बना रहेगा कि न जाने वे किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेंगे। क्या पता वे हमें सुख से रखेंगे या दुख देंगे। इस बात का कुछ नहीं पता कि वहाँ पर हमारा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा।